with the mobile, मैम, to learn about the real life heroes. Basically, real life heroes का मतलब क्या होता है, how we identify it. तो मैम, रीजन क्या होता है कि जब हम अपने टैलेंट की बात Excuse me, करते हैं. Shardul. Yes मैम. Your camera is turned off. Can you please turn it on? Yes मैम, yes मैम, 1 second. मैम, I am audible? Yes, you're audible, but your camera is turned off. मैम, 1 second. मैम, now I am audible? Yes, yes. Okay मैम. तो मैम, have you see the presentation मैम? There's an audience. Yes, Shardul. हाँ, we can see that. हाँ हाँ, आप बात करो, आप Okay, शुरू ma'am. कर दो बोलना. हाँ हाँ. ओके मैम. मैम, तो लर्न अबाउट द रियल लाइफ हीरोज. तो मैम, अगर हम रियल लाइफ हीरोज की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले आता है कि हीरोज कौन होते हैं. वी कैन सी ना शाहरुख खान, सलमान खान. एंड मोटिव क्या होता है कि जब हम हीरोज बने जाते हैं तो रियल लाइफ हीरोज में हम आइडेंटिफाई कैसे करें. अगर आप हो तो आप रियल हीरो कैसे बन सकते हो. तो लाइक वी हैव वन पर्सन, नेम इज डैनियल ब्रो. ही इज अ डांसिंग डैड ऑफ 4 किड्स. अब अगर इनकी एग्जांपल करी जाए तो ही इज अ फॉरेनर. और व्हेन द लॉकडाउन स्टार्टेड, ही स्टार्ट डांसिंग ऑन अ बॉलीवुड सॉन्ग्स. एंड जब उनकी बॉलीवुड सॉन्ग्स पर डांस करते थे तो ही टोल्ड एवरीवन कि उनको सॉन्ग समझ में नहीं आते थे, बस उन गानों पे डांस करते थे. एंड देखते देखते इंस्टाग्राम पे एक चीज होती वायरल करना. तो इंस्टाग्राम ने उनको वायरल किया. एंड आई हैव आल्सो टॉक शो विद हर. तो मैंने उनसे पूछा भी था कि ये आपने कैसे किया. तो ही इज ओनली जस्ट टेल मी कि आई डू नॉट थिंक ऑन एनीथिंग. मुझे समझ में नहीं आता था, बट स्टिल मैं डांस करता रहता था. और डांस करते करते कब मैं वायरल या पॉपुलर हो गया मुझे नहीं पता चला. और उनके जो 4 किड्स हैं वो डांसिंग कैट्स, डांसिंग डॉल 4 किड्स इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि उनके वो अपने बच्चों के लिए उनकी इंस्पिरेशन बने. क्योंकि उनके लिए अब कोई फॉरनर हीरो नहीं बनता. अब उनके डैड ही उनके लिए उनके हीरो हैं. तो जो हीरो बनने का शब्द था वो कहाँ से आया कि अब जब धोनी को देखते हो तो धोनी आप बनना चाहते हो, लेकिन धोनी बनने में क्या, धोनी ने अगर क्रिकेट खेलना शुरू करा तो क्रिकेटर बन सकते हो ना. लेकिन आपने सोचा कि क्रिकेटर अगर आप बने हो तो आप उसके जैसा क्यों बनना चाहते हो, आप क्योंकि उसे देख रहे हो. लेकिन कहीं ना कहीं एक टैलेंट की बात होती है ना, तो टैलेंट आपके अंदर भी कुछ ना कुछ होगा. तो मेरा मोटिव सिर्फ इतना कहने का कि आप उसको देखो और खुद खुद जैसा बनो. मतलब आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट होगा जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो. लाइक यू विल सी फ्रॉम योर सेल्फ. आप अपनी तरफ से सीख सकते हो. अगर आप अपने तरफ से नहीं सीखोगे तो क्या होगा कि भीड़ नहीं होती है. जैसे भीड़ में अगर हर बंदा शाहरुख खान बनना चाहता है, बट कोई कभी जान सकता है कि शाहरुख खान बनने में कैसा लगता है. कोई भी अगर शाहरुख खान बनता है तो उसको इजी होता है कि वो शाहरुख खान बन पाएगा. लेकिन कोई कभी ये नहीं जान पाता कि शाहरुख खान बनने में स्ट्रगल कितना रहा. वो शाहरुख खान बनने तो चला जाएगा, बट क्या कभी कोई ये समझ सकता है कि अगर शाहरुख खान ने ये सोचा होता कि अगर उसे अमिताभ बच्चन बनना है तो अमिताभ बच्चन की तरह अपनी हाइट तो बढ़ा नहीं लेगा. बट हाँ, उसने सोचा कुछ अलग करना है और उसने स्टार्ट किया सर्कस से. अगर आप लोगों को पता हो तो शाहरुख खान स्टार्टेड अ जर्नी विद द सर्कस शो. उसके बाद फौजी एक सीरियल आता था उसमें आए. और उनकी पहली मूवी थी कभी आना कभी जाना. तो वहां से वो किंग ऑफ बॉलीवुड और रोमांस बने. बट ये हमने नहीं सोचा कि वो बने कैसे. हमने आज का यूथ है जितना भी सर्कल है वो चाहता है कुछ बनना, कुछ हट के बनना. बट एक जो छोटी सी बात आती है ना यहाँ पर कि वो कैसे बनेगा. तो हमें लगता है कि अगर हम एक बच्चा है, अगर वो 100 मार्क्स लेके आया है तो उसने 100 मार्क्स के लिए अपने सब कुछ किया. बट उस 100 मार्क्स के लिए उसने जितनी भी चीजें करी या उसने जो इम्पैक्ट डाला अपने ऊपर, उस इम्पैक्ट को डालने के बाद उसके पास जो चीजें आई वो उसको 100% मिली. बट हमने कभी जाना कि जो 20 मार्क्स बच्चा लाया वो 20 मार्क्स क्यों लाया. तो 20 मार्क्स वो इसलिए लाया क्योंकि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था. लेकिन उसके अंदर ऐसा कोई टैलेंट होगा निमिक्री करने का, डांसिंग करने का, शायद किसी भी चीज का. तो हमें बस उसके टैलेंट को पहचानना है. अगर आप बात करें हीरोज इग्नोटम की, तो हीरोज इग्नोटम क्या है. इसका फाउंडर और को फाउंडर मेरा दोस्त है जिसको हमने सेटअप करा. और हम लोग करीब 1.5 सालों से खुद चीजें कर रहे हैं कि हम हीरो कैसे बनते हैं, या हम खुद जानना चाहते हैं हीरो कैसे. हीरो आपके बीच में से आते हैं, आपके फादर, आपके मदर. ऐसी सबकी स्ट्रगल भरी लाइफ होती है. हर एक फील्ड में जो बंदा है वो हमारे लिए हमारा हीरो है. अगर एक 11 साल का बच्चा भी अगर कुछ कर रहा है और अगर उसके पास कोई टैलेंट है तो ही विल बी अ हीरो. क्योंकि हम यही करते हैं. हम जब टॉक शो पे अपनी जर्नी के बारे में लोग शेयर करते हैं तो मैं लोगों से पूछता हूँ आपने शेयर कब किया. अब एग्जांपल के तौर पे
जैसे डांसिंग डैड ऑफ 4 किड्स है, ऐसे एक सर मुझे मिले जिनका नाम है द अरुण कुमार बजाज। ही इज अ निडल मैन ऑफ इंडिया। तो अगर उनके सामने अगर इंडिया वर्ड बना है तो ये डोनेट करता है, ये डिनोट करता है कि इंडिया उनके आगे लगा। बट अब इंडिया लगा, इंडिया के पीछे उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने 36 साल की ऐसी उम्र, अपनी एज में 36 साल की एज में उन्होंने 30 साल काम किया। कैसे? एक सिलाई मशीन के ऊपर। अब सिलाई मशीन के ऊपर सब काम करते हैं, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिलाई मशीन के ऊपर से कपड़ों पे पेंटिंग करना शुरू किया। अब आपने कभी नहीं सुना होगा कि सिलाई मशीन से कोई पेंटिंग कर सकता है, लेकिन उनके डैड ने जब उन्हें 7 साल की उम्र में टेलर के ऊपर बैठा दिया, कहा था कि तुम दर्जी बनो, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि नहीं, मैं जरूर करूंगा, मैं टेलर का काम जरूर करूंगा, बट मैं एक अलग तरीके से करूंगा। और जब वो जाते थे जगह जगह तो कहते थे जाकर कि मुझे मेरी चीजों को, आप मेरी पेंटिंग्स को ले लो, बट कोई नहीं लेता था। और आज की डेट में उनकी पेंटिंग्स 1-1 लाख, 2-2 लाख, 1-1 करोड़ों में बिकती हैं। आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो जहां पर नरेंद्र मोदी सर से भी मिलके आए, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा की, जो करीब करीब 30 मीटर लंबी है, और उस वो प्योर फॉर्म ऑफ धागों और उससे बनी है, वो भी एक सिलाई मशीन से। उनकी बहुत सारी से पेंटिंग्स है जो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं और जाकर पसंद कर सकते हैं कि वो उन्होंने किस लेवल का काम किया है। आई कैन सी यू इन 1 सेकेंड। ऊपर तक किया हेलो मैम, आई एम ऑडिबल? Yes, yes, you are. ओके मैम। मैम तो मैं दिखाने वाला था अरुण कुमार बजाज सर को। तो मैम मैम आप स्क्रीन देख पा रही हैं? हाँ हाँ, हम लोग सब देख पा रहे हैं, हम ऑडियंस में हमारे बहुत लोग हैं, सब देख पा रहे हैं। ओके मैम। मैम दिस इज द पेंटिंग ऑफ अरुण कुमार बजाज सर। तो जब उन्होंने स्टार्ट करी थी तो ही इज द ओनली पर्सन इन इंडिया जिन्होंने ऐसा काम किया था, बट आज इंडिया में सब जानते हैं। दिस इज द पेंटिंग्स ऑफ अरुण कुमार बजाज सर, जिनसे जब हमारा लाइव टॉक शो स्टार्ट हुआ था तो देर द फर्स्ट पर्सन जिनके साथ मैंने लाइव टॉक शो स्टार्ट किया था। तो उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी कि अपने अंदर एक ऐसा टैलेंट डेवलप करो जो सिर्फ इंडिया में तुम्हारे पास और किसी के पास नहीं हो। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे नहीं पता था मेरा टैलेंट क्या है, बट आफ्टर द रिसर्च एंड जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मैं इंस्टेंट पोएट्रीज कर सकता हूँ या मैं लिख सकता हूँ। तो मैं दिन पर दिन यही करता आ रहा हूँ। हम लोग जितनी भी हमारी टीम है वो इसी चीज पे काम करती है कि आपके अंदर टैलेंट क्या है उसको खोजना। बस रीजन क्या होता है कि जब बहुत सारी चीजें एक साथ आती तो हम समझ में नहीं आता कि हम क्या करना चाहते हैं। यस, हेलो हेलो। No, it's okay, you carry on. ओके ओके मैम। मैम तो देख जरा पेंटिंग्स ऑफ अरुण कुमार बजाज सर, जिनका जिन्होंने ये पेंटिंग स्टार्ट करी। अब मैम ये एक पेंटिंग हमें लग रहा है बहुत इजी बनी हुई है, लेकिन इस पे जो धागे होते हैं उन धागों से ये उन्होंने एक सिलाई मशीन से उन्होंने पेंटिंग बनाई है ये। लाइक इनकी तरह एक और मैम सर हैं जिनका नाम है द पीयूष गोयल, द मिरर मैन ऑफ इंडिया उन्हें कहा जाता है। तो मैम अगर हम पीयूष गोयल सर की बात करते हैं तो ही इज द ओनली इंडियन आर्टिस्ट जो उल्टा लिखते हैं। और इन्होंने बहुत सारी बुक्स आपने देखी होगी, बुक्स प्लेट पे लिखी हैं, स्टील पे लिखी हैं, लोहे पे लिखी हैं। तो देर आर सो मेनी थिंग्स जो जो इन्होंने किया है। मैं आपको दिखाता हूँ मैम, एक सेकेंड, इनकी एक वीडियो। Sadhul, can you hear us?
You're muted, Shartul. And can we switch on the background lights, please? Sure, sure, ma'am. Hello, ma'am, I am audible. Yes, you are. मैम एक्चुअली मेरे घर में लाइट चली गई है, सॉरी फॉर दैट. That's okay, no problem. यस, इट्स कमिंग, सॉरी. यस मैम. सो मैम मैं प्रेजेंटेशन को दिखा रहा था कि मैम हम लोग जो हमारे हीरोज है बेसिकली वो करते क्या है. तो हमारा मोटिव और सिंपल सा विजन यही है कि अगर हम टॉक शो लाए थे तो हम टॉक शो में हमारा मोटिव ये था कि हमें वर्ल्ड की सारी फील्ड्स को एक करना है. अब जनरली क्या होता है कि इफ वी आर वर्किंग इन अ बैंकिंग सेक्टर तो हमें नहीं पता होता कि आर्मी सेक्टर में क्या चल रहा है, या अगर एक बॉलीवुड इंडस्ट्री, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री इतनी बड़ी होती है कि उसमें डायरेक्टर एक्टर एक दूसरे को जानते हैं. बट अगर जो एक्टिंग पीछे करते हैं, अगर हम एग्जांपल ले कि एक मूवी बनती है तो एक मूवी के अंदर हम क्या देखते हैं, हीरो को देखते हैं जो पिक्चर में हीरो का रोल करता है, और या फिर वो कुछ भी करता है. बट ऐसा हमने कभी नहीं देखा होगा कि जो हीरो रोल करता है, हमने कभी सोचा कि उस हीरो के पीछे कितनी चीजें बनती हैं. अगर एक वेब सीरीज या एक शॉर्ट शूट होता है तो उसके अंदर क्रिएटर, डायरेक्टर, इनफैक्ट जो पानी का मेकअप मैन होता है ना, उस सब कुछ करता है. हीरो आता है, अपना शॉट देता है, चला जाता है. बट उन हीरो को जो हीरो बनाते हैं वो हमारे स्टंट मैन होते हैं, डबल मैन होते हैं, हमारी हैं जो उनका मेकअप करता है. बट कभी हम नहीं सोचते कि मूवी रेडी हो जाती है और मूवी को बड़े आराम से हम क्रिटिसाइज करते हैं या कुछ भी अपनी भी राय देते हैं. बट हमने कभी सोचा कि उस मूवी की जगह हमने राय दी है, या अगर उस इफ यू हैव सीन अ मूवी एंड यू हैव डू अ प्ले अ रोल ऑफ एक्टर, तो द मूवी इज नॉट गोइंग टू फॉर एक्टर और अ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर. द मूवी इज बेस्ड ऑन एवरीवन विच इज वर्किंग ऑन इट. जो बेसिकली होता है कि जब अवार्ड्स लेने की बारी होती है तो हमारे हीरोज को आगे किया जाता है. बट एक्चुअल में अवार्ड्स हमें उन्हें देना चाहिए जो इस मूवी में काम करते, जो जिनकी वजह से पूरी मूवी रेडी होती है. और हमारे आर्टिस्ट होते हैं, बॉडी डेवल्स होते हैं, हमारे जो लाइट मैन होते हैं, देयर एवरीवन आर देयर जो एक पूरी मूवी को मूवी बनाते हैं एक्चुअल में. ऐसे अगर आप एग्जांपल लें सोशल वर्कर्स का, तो सोशल वर्कर्स का क्या होता है कि एक एनजीओ अगर किसी चीज के लिए वर्क करता है तो दे हैव वर्किंग इन अ बंच. वो हर जगह काम करते हैं. लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि अगर एक एनजीओ में एक लखनऊ का एक एनजीओ है जो सोशल वर्कर्स को पढ़ा रहा है, स्लम्स के बच्चों को पढ़ा रहा है, और यही सेम काम दिल्ली में कोई कर रहा है, तो देयर इज नॉट एनी मीडियम जिससे दोनों लोग कनेक्ट कर सकते हैं. शायद दोनों लोग की मंशा एक हो, या दोनों लोग एक जैसा काम करना चाहते हैं. बट रीजन क्या कि देयर इज नॉट एनी पोर्टल जहां पर वो दोनों लोग मीट करके एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं. बट वी स्टार्टेड दिस इन 2020. वी हैव इनिशिएटिव ऑफ फर्स्ट, मतलब जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारा पहला मोटिव ये था कि वी क्रिएट अ प्लेटफॉर्म वेयर हैव टू मीट ऑल सोशल वर्कर्स ऑफ इंडिया टुगेदर. हमारा मोटिव ये था कि एनजीओ के लिए वर्क करते हैं, बट जो सोशल वर्कर्स होते हैं वो कुछ अलग करने चाहिए. तो हमने जो सिंगल हैंडेडली सोशल वर्कर्स थे, जैसे कि दिल्ली, बॉम्बे या मध्य प्रदेश, जो सिंगल हैंडेडली लोगों के लिए काम कर रहे थे, हमने लोगों को एक करना शुरू किया. और हर एज ग्रुप के लोगों को, चाहे 20 ईयर्स का, चाहे 30 ईयर्स के हो, चाहे 70 ईयर्स के. और इस जर्नी में मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला. अगर आज मैं यहाँ हूँ या मुझे अपने टैलेंट के बारे में, तो जब मैंने पीयूष गोयल सर, अरुण बजाज सर से बात करी, या सोशल वर्कर में मैंने अमित सर से बात करी, या मैं ब्लेंड ग्लोबल में इससे पहले आया जब मैंने सरल से सीखा, तो आप सभी मुझे सिखाते हो. तो उससे मेन हमारा मोटिव क्या होता है कि अगर हमें कुछ सीखना है ना, तो वी हैव टू थ्रू आउट योर जर्नी. हमें कुछ पढ़ते रहना चाहिए, या हमें कोई सिखाता है तो हमें सुनना चाहिए उनकी बात. क्योंकि रीजन क्या होता है कि अगर हम वी हैव ऑन अ पाथ एंड वी गोइंग ऑन अ पाथ, तो हमें बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस आते हैं. हमें कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग हमें गुस्साते हैं कि तुम फर्जी काम कर रहे हो, या फिर कुछ भी. देयर आर लॉट्स ऑफ हर्डल्स, देयर आर लॉट्स ऑफ पेन्स आर देयर. But if you're thinking about the path and denoted, or we are on a going through, so there are millions of people are together. If you going in a success, so everyone said that going on a success you have to uh, uh, going on a path alone. But my motive is simple, is that if you going on a success and साथ लेके उनको चलोगे, तो कहीं पर होगा कि शायद वो पीछे चले जाएंगे, लेकिन
आप जब सक्सेस पहुंच जाओगे ना, तो आपको ये लगेगा कि हाँ, एक टाइम में मैंने उनकी हेल्प करी थी, और आज अगर मैं सक्सेस में हूँ, तो सक्सेस में अगर 90% मेहनत मेरी है, तो 100% मेहनत उनकी आया हूँ। इसीलिए एक स्टूडेंट अगर कोई भी Shardul, you're not audible. Maybe there is a network problem. Can you check your earphones? Probably your earphones are not functioning well. There's a lot of background noise as well. Yes, ma'am. Now we cannot see you. We cannot hear you. Can you try without the headphones? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1 second. Ma'am, now I am audible. Yes, you are. Actually, a network issue is as well, because it is raining. So your headphones are causing difficulties. If you were talking without headphone, it was fine. Please go ahead. I'm so sorry. Please go ahead. यस मैम। तो हम बेसिकली हमारा मोटिव यही था कि अगर हम की कोई वर्क करते हैं, अगर हम सक्सेस की तरफ जाते हैं, तो सक्सेस में हमारे लिए 5 सबसे बड़ा कौन बनते हैं? आप लोग, जो हमें सिखाते हैं और जो हम उनसे सीखते हैं। देयर इज अ मोटिव और डिफरेंस बिटवीन, अगर आपको हीरो बनना है और रियल लाइफ हीरो बनना है, तो रियल लाइफ हीरो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपके मदर फादर, आपका कोई ऐसा साथ जो आपके साथ आ सकता है, वो आपके लिए रियल लाइफ हीरो होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैम, वी स्टार्टेड अ वन टॉक शो वी हैव इन अ 2020 एंडिंग। तो वहां पर हमारा मोटिव और हमारा कंसेप्ट बिल्कुल अलग था टॉक शो का, कि हम लोगों को वहां पर लाएंगे और हम वहां पर उनसे सडन क्वेश्चंस, वी हैव टॉकिंग अबाउट सडन क्वेश्चंस, हीरोज इग्नोर ऑन नाइट्स। तो वहां उन नाइट्स में हमारा मोटिव ये था कि हम उनकी रियल लाइफ, जैसे कि उनके मदर फादर के साथ उनकी लाइफ कैसी रही, या फिर उन्होंने कौन सा रोल है जो उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, या हु इज अ पर्सन जिनको वो अपना मेंटर बनाना चाहते हैं, या कौन सा ऐसा बंदा है जो उनके साथ उनकी लाइफ में प्योर जर्नी चला है। तो ऐसे पर्सनल और सडन क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए थे, जो लोगों को काफी पसंद आए थे। इसलिए हमारा टॉक शो अभी वो थोड़े दिनों के लिए बंद हो गया था। हम लोगों ने और बहुत सारे इसके अलावा कुछ सीजन में स्टार्ट किए थे, बट वो टॉक शो आई थिंक 7 सीरीज ऑफ टॉक शो था, और वो 7 सीरीज इज द बेस्ट सीरीज एवर। क्योंकि हमें ये फीडबैक्स मिले थे कि जो वो सीरीज हम लेके आए थे, जो क्वेश्चन हमने किए थे, आज तक किसी भी टॉक शो में ये सेशन नहीं किए गए थे। सो मैम, आप भी मुझे कोई वर्ड देके पूछ सकती हैं, तो आई कैन मेक इट कि मैं कैसे बनाता हूँ। उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आपको ये पूछा जाए कि आप एक हीरो की पहचान कैसे करते हैं, यस मैम। तो आप क्या बोलेंगे? मैम, एक हीरो बनना सबसे बड़ी बात है कि हीरो, आप हीरो अगर बनने जाते हो तो आपके अंदर यूनिकनेस क्या है, एक ऐसी कला जो सिर्फ आपके पास होगी और किसी के पास नहीं होगी। ये एक हीरो बनने में आपको सबसे पहले हेल्प करती है। और वो पहचानने के लिए हमें, जब हम किसी चीज पे काम करते हैं, वो हमारा काम फेल होता है, फिर उस पर काम करते हैं और उस पर थ्रू आउट द काम करते जाते हैं। तो देयर इज अ बिगेस्ट डिफरेंस कि अगर एक बच्चा, मैंने बताया, एक वी एन वी गोइंग फॉर अ स्टडी एंड वी गेन 100 मार्क्स इन अ बोर्ड एग्जाम्स, सो almost peoples and almost students are satisfied कि now I have got 100 marks, and they have lose our confidence after they going for a JEE mains, but उसमें they are failing। so वहां पर जो वो 100 मार्क्स उन्होंने 12th एग्जाम में लाए, उसके बाद उन्होंने JEE मेंस में वो फेल हो गए। तो अगर वो JEE मेंस में फेल हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी स्टडी जो उन्होंने की वो खराब हो गई। बहुत टाइम बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे सडन एक मूवमेंट मेरे साथ भी 3 वीक्स पहले हुआ। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम माई क्लास फ्रॉम द थर्ड, हम लोगों ने साथ में स्टार्ट किया था, एंड उसने 12th क्लास में उसके मार्क्स कम है एंड ही गॉट फॉर सुसाइड। सो
हमारी जो रियल हीरो की पहचान होती है वो यहीं से होती है कि हमारे अंदर जो यूनिकनेस है वो हमारे लिए हीरो बनने में हमारी हेल्प करती है। और हीरो आपके एवरीवेयर है। अगर आप बात करें जो एक नॉर्मल लाइफ स्ट्रगल होता है लोगों का, वो भी किसी हीरो से कम नहीं होता है। या अगर हम बात करें कोई भी ऐसा काम जो बंदा यूनिक करता है, कुछ हटके करता है, सोसाइटी के लिए करता है, तो देयर इज अ हीरो, देयर इज अ पब्लिक फिगर। लाइक मैंने आपको अरुण सर की बात बताई या फिर पीयूष गोयल सर की बात बताई, तो उनकी लाइफ में मोटिव ये था कि वो पंजाब सिटी में रहते हैं। अब 13 सालों तक उन्होंने इसमें काम किया और उन्हें किसी ने नहीं पूछा, लेकिन आज 13 सालों बाद उन्हें सब पूछ रहे हैं। बट आज भी दिक्कत है कि हर बच्चा उन्हें जानना चाहिए, क्योंकि वो एक इंडिया के इकलौते ऐसे आर्टिस्ट हैं, बट उन्हें कोई नहीं जानता है। तो यही हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है कि अगर एक लिमिटेड सिटी तक कोई जानता है तो वो क्यों जानता है। हमें हर बंदे को बताना चाहिए कि बेसिकली स्टूडेंट्स हर जगह हीरो बन सकते हैं, हर बंदा। आपके अकॉर्डिंग टू यू, आपको क्या लगता है कि अगर हमें अपने अंदर के हीरो को पहचानना है, अगर हमें जानना है कि हमारे अंदर क्या खूबी है और हमें उसको कैसे उसका इस्तेमाल करना है, तो यहाँ जो हमारे ऑडियंस है उनके लिए आप ये क्या कहेंगे? और मैं आपको और भी बता दूं शार्दुल, हमारे यहाँ पे काफी सीनियर लोग मौजूद हैं। यहाँ पे सुरेश डोंगरे सर हैं, राजा मोहन सर हैं, विश्वनाथन सर हैं, और काफी सीनियर बाकी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है। शायद वो बाकी सारे लोग आपसे सुनना चाहेंगे कि एक यंग जनरेशन क्या सोचता है कि अपने अंदर के हीरो को कैसे बाहर लाया जाता है, कैसे अपने आप को निखारा जाता है। पर है तो मैम जो वो काम कर रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग जो 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 भी होते हैं हमारे सीनियर्स हैं, जो भी अपनी लाइफ में कोई काम करता है वो अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करता है और वो बेस्ट करता है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत टाइम लोगों को पता नहीं चलता है। तो जब वो पता नहीं चलता, तो हम लोग जब यंग जनरेशन ने, जब हमने जो हमारे से बड़े सीनियर्स हैं उनसे बात करी, तो हमें पता चला कि उन्होंने अपने काम को छुपा के रखा हो। मतलब वो अपने, जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ये सारे काम किए हैं। तो इट इज अ बिग अचीवमेंट कि हमने उनसे सीखा कि अगर वो उन्होंने इस एज से ही उन्होंने भी स्टार्ट किया था और वो आज बहुत कुछ कर चुके हैं, बट स्टिल दुनिया के सामने वो हिडन है। तो हमें उनसे सीखकर हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर वो हमें गाइडेंस देंगे या हमें वो मेंटोर करेंगे या हमारी छोटी छोटी कमियों को वो सही करेंगे और जो सही डायरेक्शन में हमें जाने के लिए कहेंगे, अगर हम उस डायरेक्शन से अपने माइंड को अच्छी तरीके से यूज करके उस टैलेंट पे अपने काम करते हैं, तो वी कैन बिकम अ हीरो इन माई सेल्फ। ये आपने एक बुक ऑथर किया है, पब्लिश किया है अपना बुक, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप पोएट हैं। आपने अपने अंदर की खूबियों को कैसे पहचाना? मैम जब मैंने कैसे पहचाना, इसका रीजन यही मैंने बताया कि मैम जब मैं सबसे पहले 2020 में जब मैंने स्टार्टिंग करी थी, मतलब 2018 में मैंने स्टार्टिंग करी थी, राइटिंग करी, तो मेरा एक दोस्त था जिसका नाम मैंने बताना चाहता हूँ, मानस धानी उसका नाम। तो मैम वो हॉरर की राइटिंग लिखता है। तो जब उसने स्टार्ट किया तो वी स्टार्टेड विद द सेम थिंग। हम लोगों ने एक फेसबुक पे वी स्टार्टेड क्रिएटेड अ ग्रुप, एंड हम लोगों ने एक दूसरे से गाइड किया कि देयर आर सोशल मीडिया ट्रेंड एंड फेसबुक इज नॉट एक्टिव प्लेटफॉर्म इन द इंडिया। So we can do that. We can start writing on it, and if someone is like it and they have tell us how is the problem and how is the mistakes, so we can clear it. So मैम वहां से we started he started a group name is Realm of Dead, and मैं वो पहले पेपर्स पे लिखता था और Realm of Dead उसने बनाया ग्रुप। तो we can start posting the horror stories, real stories, और we started these things. तो मैं वहां पर उस रियल स्टोरी को लिखने के बाद करीब 6 मंथ्स हमने उस पर काम किया, और 6 मंथ्स बाद जो 2019 जब आया, तो माना साहब वन थिंग जो हमें पता नहीं था कि हमने जो खुद की बुक पब्लिश कराई थी 2019 की स्टार्टिंग में, वी आर द फर्स्ट लखनऊ सेल्फ यंगेस्ट पब्लिशर और पब्लिश ऑथर। उसके बाद वी हैव सेकेंड रिकॉर्ड कि उसे फेसबुक की तरफ से एक रिकॉर्ड मिलता है कि 1 के फॉलोअर्स उसके ग्रुप ने पास कर लिए। वी कैन फिर हमने और रिसर्च करना शुरू की। तो आफ्टर द 2019 एंडिंग, रिलीम ऑफ डेड इज द ओनली ग्रुप इन इंडिया जो हॉरर की राइटिंग को पूरे इंडिया को, पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करता है। और उसके ग्रुप का रिकॉर्ड है इस टाइम 6.2 के फॉलोअर्स। और देयर इज अ प्रॉब्लम कि यहाँ पर सिर्फ 300 इंडियंस आर एडेड और मोस्ट ऑफ द आर फॉरेनर्स। सो देयर आर इन होल ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसी कोई कंट्री नहीं है आई थिंक सो जो उसके ग्रुप में एडिड नहीं है। तो उसने मुझे बताया कि तुम अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो या तुम कुछ भी कर रहे हो तो तुम स्टार्ट अपनी जर्नी करो, यू कैन गो फॉर इट।
मेरा दूसरा एक और सवाल है, हो सकता है यहाँ बैठे काफी सारे लोगों का ये सवाल होगा, मैं तो सिर्फ प्रेजेंट कर रही हूँ। यस मैम। आपको क्या लगता है एक हीरो में, एक रियल लाइफ हीरो में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो उसे हीरो बनाता है? मैम एक रियल लाइफ हीरो में जैसे मैम हम मूवीज में देखते हैं, तो मूवीज में क्या होता है कि मूवीज में बेसिकली हमें लगता है जो एक्शन सीक्वेंसेस करता है या फिर जो दुनिया को बचाता है उसे हम हीरो मानते हैं। बट असलियत में अगर हम हीरो की बात करें तो जो हमारी सोसाइटी के लिए काम करते हैं या हमारे क्लाइमेट के लिए काम करते हैं या हमारे लिए कुछ भी करते हैं, दे आर द रियल लाइफ हीरोज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई प्लांटेशन करता है तो वो हमारे एनवायरमेंट को बचा रहा है। अगर कोई क्लाइमेटिक रिसर्च करता है, अगर कोई सोलर एनर्जी के ऊपर काम करता है, या फिर अगर कोई सोलर इक्लिप्स के ऊपर काम करता है, या फिर अगर वो स्पेस लॉजी के लिए काम करता है, तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स आर डिवाइडेड। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में देर जो भी वर्क कर रहे हैं हमारे लिए, वो हमारे रियल लाइफ हीरोज है जो हमारे लिए काम करते हैं एक्चुअली में। आप जब अपने आप लोग तो ऐसे अनसंग हीरोज को ढूंढ कर निकालते हैं, ऐसे Yes, ma'am. हीरोज जिनको हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो जब आप ये अनसंग हीरोज को, जिसको हम लोग उतना ज्यादा नहीं पहचानते हैं, वैसे हीरोज को जब आप ढूंढ कर निकालते हैं, तो आपकी क्राइटेरिया क्या क्या होती है? किस क्राइटेरिया पे बेस करके आप ऐसे लोगों को ढूंढते हैं? मैम अभी मैम हम लोग बेसिकली इन क्राइटेरिया पे डिसाइडेड करते हैं कि मैम हम लोग बेसिकली इन क्राइटेरियाज के ऊपर ढूंढ के निकालते हैं कि इन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। जैसे कि एग्जांपल, इफ यू गोइंग फॉर आर्टिस्ट ऑफ आर्ट कैटेगरी, तो मैम बेसिकली रीजन क्या होता है कि आर्ट कैटेगरीज में, जैसे कि अगर हम आर्टिस्ट की बात करें तो बैम्बू आर्टिस्ट आपने सुना होगा, या फिर आपने शिल्पकारी सुना होगा जो पत्थरों पे करते हैं। अब मैम आज की डेट में इन अ मॉडर्न टाइम इसको बहुत कम लोग पूछते हैं। लोग हैंडीकैप जो बने बनाए जो होते हैं, जो ऑलरेडी फॉरेन से आते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। अगर हम शिल्पकारी की बात करें तो कोई नहीं, बहुत कम लोग पूछते हैं। या बैम्बू आर्टिस्ट इंडिया में हैं बहुत सारे, बट उनको बहुत कम लोग ढूंढ पाते हैं। तो हम उनको ढूंढते, तो जिसको लोगों ने पूछना बंद कर दिया या फिर जो हमारी सोसाइटी से धीरे धीरे कम हो रहे हैं, हम उनको वापस लाना चाहते हैं सोसाइटी के सामने। तो हमारी क्राइटेरिया सिंपल यही होते हैं कि हम जो बहुत कम ढूंढे जाते हैं, जिनको इंडिया आज भुला चुका है, हम उनको बाहर वापस लाना चाहते हैं। अगर ये देखा जाए, आपकी बात से मुझे ये चीज समझ में आ रहा है कि नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ साथ आप शायद एक चेंज लाना चाहते हैं सोसाइटी में, जहाँ रियल लाइफ से ज्यादा रियल लाइफ हीरोज को रिकॉग्निशन मिले। यस मैम। तो ये चेंज आप क्यों लाना चाहते हैं? जैसे यहाँ पे बहुत सारे अनसंग हीरोज हैं जिनको आपने आइडेंटिफाई किया है या फिर करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? मैम रीजन इसके पीछे ये है कि बेसिकली सोसाइटी में हमारी क्या है कि अगर हम मॉरल वैल्यूज की बात करें या इंडिया की बात करें, तो हम अगर एजुकेशन सिस्टम में किसी चीज की बात करें, तो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम हमारा है उतना अच्छा नहीं है। क्योंकि हर जगह लोग बोलते हैं कि स्टूडेंट्स अगर कुछ पढ़ते हैं तो वो एजुकेशन सब कुछ सीखते हैं, बट हमारे इंडिया में एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है कुछ भी है, वो धीरे धीरे नए मॉडर्न एरिया, जैसे आप लोग ने कोई चीज निकाली तो वो होती जा रही है, लेकिन स्कूलों में वो चीज आज भी कम हो रही है। जैसे अगर हम मॉरल टाइम्स की बात करें, तो हिस्ट्री की बात करें, तो जो हिस्ट्री हमारे बुक में पढ़ी है सिर्फ हम वही पढ़ते आ रहे हैं। बट अलग से अगर कोई सर्च करने जाता है, रिसर्च करने जाता है, तो उसको बहुत कम रिकग्निशन मिलता है हर चीज में। तो सोसाइटी में चेंज तभी आएगा जब हमारी जो रियल स्टोरीज हैं, अगर हम बात करें कोई आज की डेट में एसिड अटैक के बारे में, रेप्स के बारे में, या जो हमारी बेसिकली जो कोई भी धूमपान होता है या नशे होता है, इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। और अगर हमारी यूथ की बात करी जाए तो 90% यूथ आज की डेट में इस चीज का शिकार हो रही है। they going for a drugs, they going for a cigarettes, they going for in a 10th or 11th class they have already start cigarette or start for drinking। तो ये प्रॉब्लम कहाँ की सोसाइटी में आ रही कि रीजन यही है कि हमारी सोसाइटी में चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं हमारे लिए वो सामने बहुत कम आ रहे हैं, और जो यूथ है उनको बड़ों की बातें बहुत कम समझ में आती है। वो अपने पेरेंट्स से लड़ाई करते, कुछ भी होता है, तो दे हैव टू डू नॉट हैव बिल्ड अ रियल कम्युनिकेशन विद अस। वंडरफुल, थैंक यू। चलिए, मैंने तो बहुत सारे सवाल आपसे पूछ लिए हैं। आई वांट टू open the forum. I want to request people in the audience, if you have any inputs, if you have any questions to ask Shardul, it is all
up to you right now. It is open to you all. You can ask Shardul questions. You can give your inputs to Shardul if you have anything to know further. If you want to know something more from him, the platform is all yours now. Please, anyone. I have Mr. Rastogi here. I have Ananya here. I have a question for Mr. yes, Shardul. please. Please. So you said on your talk show you invite speakers, who are heroes. So what is your criteria for selecting those heroes? I mean, on what basis आप कैसे choose करते हो कि हाँ ये person एक hero है और इसे हमारे talk show पे लाना है? मैम बेसिकली इफ हम लोग इस तरह से चेक करते हैं कि मैम बिफोर द टॉक शो वी हैव स्टार्ट टॉकिंग एंड मैम हम उनके रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं कि सारी चीजें देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीजें की है और मैम कुछ ऐसा होता है कि हर बंदे के अंदर जैसे कि कोई ना कोई चीज यूनिक होती है जैसे कि मुझे याद है कि एक टॉक शो मैंने किया था तो उनका नाम था रश्मि मैम तो मैम उन्होंने बहुत सारी चीजें करी थी मतलब वो बुक्स पब्लिश कर रही थी वो एक हाउसवाइफ थी इसके अलावा उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया था बट एक चीज जो मुझे सबसे अलग और रेयर उनके अंदर नजर आई उन्होंने जापानीज ट्रांसलेशन सिखा था तो उन्हें बताया कि जापानीज ट्रांसलेशन मैंने किया है और उसके ऊपर मैंने पूरा मास्टर्स कंप्लीट किया अपना उस लैंग्वेज के ऊपर तो जब मैंने उनसे पूछा और उन्होंने बहुत सारी चीजें मुझे बताई आई ऑल्सो चेक इन गूगल्स सो मैंने कहा कि मैम ओके मैं आपका टॉक शो मैं आपको लेके आऊंगा एंड वी स्टार्ट टॉकिंग योर जर्नी बट मैम मैंने ट्रिगर उस चीज पे किया जो चीज बहुत कम लोगों को पता थी तो मैंने जापानीज ट्रांसलेशन के काफी सारे क्वेश्चंस करे तो मेरा क्राइटेरिया सिर्फ इतना होता है कि मुझे अगर कुछ अलग जो मुझे हम लोग को नहीं पता है या जो बेसिकली लोगों को क्योंकि मैं भी बहुत सारी चीजें नहीं जानता मैं एक स्टूडेंट हूँ तो जो नई चीज हमें लगती है कि जो लाया जा सकती है या फिर बहुत सारी चीजें जो लोगों का स्ट्रगल मुझे लगता है तो वी कैन और बहुत सारे हमारे जो टीममेट्स हैं या फिर जो और गाइडेंस इनसे मैं लेता हूँ या मैम से भी लेता हूँ तो हम उनसे ही पूछते हैं तो इफ दे कैन हाँ कि ये इनको ला सकते हैं या यूथ को ला सकते हैं कुछ नया बताना है उन्हें या कोई टॉपिक ऐसा सडन उनके माइंड में जैसे वो डिस्कस करना चाहते जैसे वो आज तक वो कभी किसी के सामने डिस्कस नहीं कर पाए तो हम उन्हें लेके आते हैं उस चीज पे Thank you, Shardul. थैंक यू मैम Right. So we have Vishwanathan sir here, Raja Mohan sir here, Suresh sir here, Mr. Rastogi here, and Ananya here. If you have anything to ask, if there is any input, please go ahead. Shardul, you have a question in the chat box. Okay, ma'am. 1 second. With so many different opinions of people on social media, there were mostly people against your idea, idols. How will one take such an issue? No, मैम 1 सेकंड में आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ सर 1 सेकंड 1 मिनट ये जॉन का क्वेश्चन है जॉन जेवियर ओके 1 मिनट सर सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग राय के साथ जागरूक तौर पर आपके खिलाफ लोग होंगे और आप विरोध बन सकते हैं आप थोड़ा सा हिंदी बता सकती हैं इस क्वेश्चन को एक बार हाँ जॉन can you please repeat the question once again if possible or can you please explain the question to him हाँ तो what my question is अभी now say you became a certified or a real life hero okay अभी आप hero बन गए okay and social media पे obviously you know you'll have a little amount of recognition and everything and everybody gets hate on social media okay so as a real life hero how would you deal with that hate or you know let's just say difference of opinion there is a expect देखिए आपने जैसे बताया ना कि अगर हम एक रियल लाइफ हीरो बन जाते हैं सोशल मीडिया पे डिफरेंट पोल्स के आइडियाज होते हैं कि तो हम कैसे उससे डील करेंगे तो देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस कि सोशल मीडिया पे अगर हम जाते हैं सोशल मीडिया पे अगर हम बात करते हैं तो हमेशा से चाहे आज हो चाहे वो शुरुआत से सही और गलत दोनों रहे और सही और गलत में कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं जो दोनों चीजों पे नहीं एक चीज पे अडिग रहे हैं
तो हमें डील करना एक सिंपल सा है कि अगर वो जो भी बोलते हैं तो उनकी बात को समझेंगे, अगर शायद उन्होंने कुछ बोला तो उन चीजों को हम सही करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम कभी किसी पर सेटिस्फाइड हीरो का टैग नहीं लगा सकते, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर सेटिस्फाइड हीरो आप बनते हो तो देयर इज नथिंग एनी इन सेटिस्फाइड हीरो। आप अगर एक इंसान है, अगर वो जन्म लेकर आया है तो वो अगर जब तक वो मरता नहीं तब तक वो किसी न किसी तक कुछ सीखता रहता है। अगर वो सीखना बंद कर देता है तो उसका पतन वहीं से शुरू हो जाता है। तो अगर आप सीखते रहोगे और अगर कुछ वो लोग बताएंगे, अगर वो कुछ गलत बोल रहे हैं तो आप उस पर उनका आप उन पे कुछ दूसरी बात बोल सकते हैं, और अगर आप वो सही बोल रहे हैं तो आप उनकी बातों को सुनेंगे और शायद अपने को सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देयर इज द रियल मीन ऑफ हीरो कि अगर आप हीरो बन रहे हो तो अगर जितना चीज आपको सीखने को मिलेगा, अगर एक कहते हैं लोग चींटी से भी सीखा जाता है, तो अगर आप एक किसी पर्सन से मिले हो, अगर कुछ गलत बोल रहे हैं तो उसके अंदर भी कोई ना कोई ऐसी अच्छाई होगी जिससे आप उसको कुछ ना वो आप कुछ ना कुछ सिखा जाएगी, चाहे कुछ भी हो। शायद उसका एक बात करने का तरीका ऐसा होगा, या फिर उसके अंदर ऐसी पावर होगी जो शायद आपको नहीं पता, लेकिन अगर उससे आप सीखते हो तो वो आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो हम ऐसे डील कर सकते हैं। All right, thank you so much. वेलकम। हाय शार्दुल। या एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिंपली हीरो का मतलब आपका ओपिनियन में डेफिनेशन क्या है, मतलब रियल हीरो व्हाटएवर इट मे बी। मैं जानना चाहता हूँ कि डेफिनेशन और क्वालिटीज क्या होनी चाहिए रियल हीरो में, मतलब आपके ओपिनियन पे। मेरे ओपिनियन में अगर आप हीरो हो तो मैंने बताया ना कि आप जो भी कर रहे हो आप अपने तरफ से अगर बेस्ट कर रहे हो अपना, और सबसे अलग कर रहे हो, अलग भी नहीं करो लेकिन आपके पास ऐसा कुछ है सबसे अलग है, तो वो आपको हीरो बनाती है। हर इंसान क्योंकि आप कुछ कर रहे हो और आप कुछ अलग सेटअप लेके चल रहे हो, कुछ भी एक ऐसा कुछ चीज सोच रहे हो जिसके खिलाफ सोसाइटी है, बट अगर आप वो चीज पे राइट पाथ पे चल रहे हो तो यू बिकम अ हीरो। ओके, तो यहाँ पे दो फैक्टर्स है, एक है रिकॉग्नाइजेशन एंड सेकंड वन है कंट्रीब्यूशन। मतलब जो बंदा सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है वो हीरो है, या जिसको ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिलता है उसको हीरो बोलते हैं। कौन कंपैरिजन में कौन बेटर है, जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है या ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिलता है? अगर एक बंदे को रिकॉग्निशन ज्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर उसकी कला है और वो लोगों के सामने दिखा रहा है, तब उसको रिकॉग्निशन मिल रहा है। और सेकंड, हमारे सोसाइटी के लिए जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो बेसिकली ये होता है कि बहुत सारे लोग जब सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं तो दे कैन हिडन, क्योंकि वो नहीं बहुत टाइम ऐसा होता है कि बहुत लोग नहीं बताना चाहते कि हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, और जब वो हो भी जाते हैं तो शायद बहुत सारे लोग ऐसे ही डेथ हो जाती है, बहुत लोग नहीं जान पाते। अगर हम बात करें लॉट्स ऑफ साइंटिस्ट आर देयर जिन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया बट सडनली उनकी डेथ हुई और आज तक हमें उनकी इन्वेंशन के बारे में नहीं पता चल पाया, लेकिन जब खोजकर्ताओं ने पता किया तो पता चला कि उन्होंने ऐसा कुछ बनाया था कि अगर आज वो होते या उन्होंने कुछ बनाया होता तो दिस बिकम अ चेंज इन द वर्ल्ड। या वेरी ट्रू, क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत सारे हमारे देश में भी बहुत सारे अनसंग हीरोज है। जैसा हमको एग्जाम्पल को एक छोटा सा कंपैरिजन ले लेंगे, जैसे सोनू सूद है। सोनू सूद अब जो भी कर रहे हैं सोसाइटी में उनको ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है इसीलिए कि देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। ये ऑलरेडी बॉलीवुड एक्टर है एंड वो कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, लेकिन ऑन अदर हैंड देयर आर सो मेनी पीपल सोसाइटी को उनको बारे में पता भी नहीं। अनलेस देयर इज ए बायोपिक ऑन देम तब हमको पता चल रहा है कि ओके ये पर्सन है कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करे। एग्जाम्पल पैडमैन करके है, अरुणाचलम एंड शेरशाह करके रिसेंटली एक मूवी आया था, उसमें विक्रम बात्रा एक सोल्जर की स्टोरी। तो इसमें स्केल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इम्पोर्टेंट है, स्केल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन इम्पोर्टेंट है या कंट्रीब्यूशन वो मेन क्वालिटी करते हैं एज पर द डेफिनेशन ऑफ रियल हीरो? बिकॉज रिकॉग्नाइजेशन सबको भी सोनू सूद जैसा नहीं मिलेगा क्योंकि देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, बट रियल लाइफ में देयर आर सो मेनी पीपल दे आर कंट्रीब्यूटिंग मोर देन सोनू सूद, बट दे आर हिडन बिकॉज देयर आर सो मेनी डिजिटल फैक्टर्स एंड हम बोल सकते हैं। इसके ऊपर आपके ओपिनियन? सिंपल सी ओपिनियन, और जो आपने बताया ना कि फेलियर, तो रीजन क्या होता है कि हम एक जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस इंडिया में हम रहते हैं, यहाँ पर लोगों को सपोर्ट बहुत कम किया जाता है। अगर कोई काम करता है तो उसे गिराते बहुत जल्दी लोग हैं। तो इसमें भी दो पोस्ट में डिवाइडेड है हमारी इंडिया, कि एक जो सपोर्ट करते हैं, एक जो अनसपोर्टेड करते हैं। तो लोगों को रिकग्नाइजेशन इसीलिए नहीं मिल रहा क्योंकि लोग सामने लोगों को लाना नहीं चाह रहे। अगर हम सोनू सूद सर की बात करें तो उन्हें इसलिए रिकग्नाइजेशन मिल रहा है क्योंकि वो बॉलीवुड एक्टर हो गए। अगर इसकी कंपैरिजन में बात करूं, बॉलीवुड में एक और बंदी है जिनका नाम पलक मुच्छल है, आप सबने सुना होगा, वो बहुत बड़ी सिंगर है, लेकिन इसके साइड बाय साइड
वो एक डॉक्टर भी है जिन्होंने 1000 ज्यादा से ज्यादा की बच्चों की सर्जरी करी है खुद से, और वो डे बाय डे डोनेट भी करती हैं। उनकी आए दिन फेसबुक पे फोटो आती रहती है। बट रीजन क्या है, सोनू सूद सर ने बहुत कुछ किया, सोनू सूद सर का नाम ऑलरेडी चल रहा है क्योंकि वो बॉलीवुड एक्टर हैं, बट पलक मुच्छल भी काम करती हैं। बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो डोनेट करते हैं, बट हमें नहीं पता चल पाता। तो हर टाइम फेलियर भी जरूरी नहीं होता, और दोनों ही जरूरी है। अगर आप फेल हो रहे हो तो आप उस चीज को दोबारा करो। जैसे कि एग्जांपल मैंने बताया, अरुण बजाज सर ने पहली बार जब पेंटिंग बनाई तो वो गए और उन्होंने बोला कि मेरी पेंटिंग को सोल्ड आउट करो। उन्होंने 1000 रुपए मांगे, उनकी पेंटिंग को 1000 रुपए नहीं मिले। आप 1000 नहीं मिले तो उन्होंने काम करना भी बंद करा, उन्होंने और मेहनत करी, और वो 10 साल बाद फिर उस चीज पेंटिंग को लेके गए। आज उस पेंटिंग की कीमत 10 लाख रुपए है। तो उन्होंने 1000 रुपए मांगे थे, नहीं दिए। आज 10 लाख रुपए लोग उनको दे रहे, लेकिन वो पेंटिंग नहीं दे रहे। तो देयर इज अ डिफरेंस। तो यहीं पर ये चीज है कि फेलियर भी इंपॉर्टेंट है, और जो रिकग्निशन नहीं मिल रहा है तो तभी तो हमें जिन्हें रिकग्निशन नहीं मिला उन्हें रिकग्निशन हमें दिलाना होगा, तभी हमारी सोसाइटी के अंदर चेंज आएगा। Yes, very true. Agree with you. And I just wanted to finish my question with the last few words. क्यों क्या है कि फर्स्ट थिंग ये है कि जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे, वो सब लोग भी एक जैसा कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे। जिसका पास जितना कंट्रीब्यूट करने का क्षमता है वो डिफरेंस है। तो सिर्फ यहाँ हमें इसको इम्पोर्टेंस देना है कि एग्जाम्पल अगर बिल गेट्स इतना $1 बिलियन डोनेट करते हैं, इसका मतलब उनके पास जितना कैपेसिटी है उतना कैपेसिटी को कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। जिसके पास नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि $1 बिलियन ज्यादा है और 10 रुपीज का डोनेशन कम है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर द लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम आवर साइड, वो इम्पोर्टेंट करके मैं समझ रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। Thank you, Niyaz. Well, your inputs are, cherished. Thank you so much for your inputs. They are really great. And I also believe something. मुझे ये मैं समझती हूँ कि I second that, Niyaz, because if I have 100 rupees and I decide to donate 80, I am a bigger contributor than if I have 1000 and I decide to donate only 100 rupees out of it. So there is a difference. So yes, we need to understand that main yes, important factor. Very true. Very true. Yes, ma'am. मैम मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगा एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे कि अगर मैं महाभारत सबने देखी है, आज अगर माइथोलॉजी की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हिस्ट्री में हमें जो पढ़ाया जाता है, जो दिखाया जाता है, हम सिर्फ उन एक्सपेक्ट के ऊपर बात करते हैं। बट देयर आर लॉट्स ऑफ हिडन स्टोरीज। या अगर हम इंडिया में है तो तक्षशिला हमारी जला दी गई थी, तो लॉट्स ऑफ जितनी भी हमारे दस्तावेज जो भी था वो उसके अंदर कहीं ना कहीं जल के राख हो गए। तो जिन स्टोरीज को हम खोज पाते हैं, साइंटिस्ट या जो हमारे हिस्टोरियंस होते हैं वो ढूंढ पाते हैं, हम सिर्फ उन्हीं के ऊपर बात करते हैं। लेकिन ऐसा ये नहीं कि और भी चीजें नहीं थी। देयर आर लॉट्स ऑफ, अगर इस दुनिया में है तो लोग कहते हैं भूत नहीं होते या मतलब एनर्जीज नहीं होती। देयर आर एवरीथिंग एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। अब वो जब तक हम कोई चीज देख नहीं लेते तब तक उन चीजों पे बिलीव नहीं करते हैं। यस मैम। It was an amazing session. Yes, sir. Please, sir. Please. Thank you so much. Please, sir. I just thought, शार्दुल जी, यस सर, ये जब हम लोग हीरो की बात करते हैं तो जनरली हम लोग सोचते हैं कि भाई आइदर फिल्मी हीरोज, हीरोइंस और क्रिकेटर्स, ये दो कैटेगरीज है कि जहाँ पे हीरो का नाम, इसको हम लोग हीरो बनाते हैं। इन शॉर्ट में हम लोग इनको हीरो बनाते हैं। जी सर, बिल्कुल। बट आप जो रियल लाइफ की बात कर रहे हैं, अभी जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स है, बहुत सारे पैरामेडिकल स्टाफ्स है, और बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ करा है, एंड दे हैव येट नॉट गॉट रिकॉग्निशन कंपेयर टू द फिल्मी हीरोज। फॉर एग्जांपल शाहरुख खान को सब लोग सर पे चढ़ाते हैं, बैठाते हैं, लेकिन वही अगर अच्छा कोई डॉक्टर रहेगा हु हैज डन अ वंडरफुल जॉब ड्यूरिंग कोविड एटसेट्रा, उतना उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिलता लाइफ में। दिस इज द रियलिटी। तो हम लोग जब हीरो की बात करते हैं तो हीरो माइंड से एक टर्मिनोलॉजी निकलनी चाहिए सबके, ऐसा मेरा मानना है कि वो ये 2-3 कैटेगरी जो मेन है वही हीरोज है। बहुत सारे ऐसे हीरोज अलग फील्ड में है कि जिनको भी उतना ही इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए लाइफ। आप कर रहे हो सही है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि दैट इज अ ग्राउंड रियलिटी कि लोग बाकी के फील्ड में उतना सोचते नहीं है कि ये भी लोग अनसंग हीरोज है, ये लोग ने भी बहुत अच्छा काम करा है। हम लोग खाली शाहरुख खान, सोनू सूद
एटसेट्रा सबको सर पे लेते हैं. डेफिनेटली दे आर डूइंग गुड जॉब, नो डाउट. बट ये बाकी के फील्ड में भी लोग बहुत ज्यादा ऐसे हैं. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से. यू विल एग्री विद दैट? Yes, very much. Yes, sir, I agree with them because मुझे भी यही लगता है. That's why I am coming with this concept of heroes ignotum कि यहाँ पर मैम हर एक फील्ड में अलग अलग हीरोज होते हैं और जो टर्मिनोलॉजी निकलती है मैम क्रिकेटर्स और अगर क्रिकेटर्स और एक्टर्स को हम हीरो बनाते हैं मैम, इसके अलावा देयर आर लॉट्स ऑफ स्पोर्ट्स. मैम अगर क्रिकेट की बात करें तो हमारा जो हमारा नेशनल गेम है वो हॉकी है. बट हमें ये नहीं पता होगा अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि आजकल हॉकी में क्या चल रहा है, बट अगर किसी पूछा जाए क्रिकेट में क्या चल रहा है तो दे हैव नो एवरीथिंग. तो रीजन ये कि हमारे यहाँ इंडिया में जो स्पोर्ट्स हैं उनको भी इतनी रिकॉग्निशन नहीं मिलती है एवरेज इन क्रिकेट के अलावा हम सारे स्पोर्ट्स के बारे में जानते हैं बट एक्चुअल क्रिकेट को नहीं जानते. क्रिकेट के अलावा हम सारे स्पोर्ट्स को नहीं जानते बट क्रिकेट को जानते हैं सर. तो मेरा मोटिव भी सिर्फ यही कि इस इंडिया में जितने स्पोर्ट्स हैं उनको सामने लाया जाए जिससे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज और जो चीजें हैं वो और क्राइटेरिया ओपन हो सके. Very true. Agree. Yeah. Very true. Thank you, sir. Thank you, Shardul. It was a wonderful session, Shardul. We had some initial hiccups. थोड़ा initially शुरू हो गया था जहाँ पे technical glitch था, PPT शेयर करने में प्रॉब्लम हो रहा था. हमने PPT ढंग से देखा भी नहीं क्योंकि मोबाइल पे शेयर हो रहा था तो हमें समझ नहीं आया बहुत सारा कुछ. लेकिन जब हमने डिस्कशन शुरू किया, जब हमने बात करना शुरू किया तो ये सेशन बहुत अच्छा बन गया. बहुत अच्छा सेशन रहा. जो डिस्कशन हमने यहाँ पे किया, द डिस्कशन वाज वेरी एनरिचिंग एंड आई सेकंड Shardul, I second with Suresh sir that heroes are not what the money making agencies make one. There is a lot of marketing, a lot of ideas behind bringing up a so-called hero from the movies or from the cricket world, because there calls a lot of money exchanges and money making through marketing and advertisements through them. So we make them heroes even if they are not one. I believe that the person who has taken the whole and soul of responsibility of cleaning our complex, cleaning every bit of clogged water, logged water from our surrounding to save 700 families from dengue is a real hero. I have seen a lady here who rescues injured animals and she takes them to hospitals and gets them medical help. I think she is a real hero. I have seen a person who is well-established government officer, but he ensures that he arranges 2 or 3 garbage pickers or social helps like that, and they move around the entire societies in Kolkata, in the South Kolkata, with the social helpers to clean the society up, to help, stay safe, to help us stay safe and live in a very healthy environment. I am sure they are the real heroes. We fail to recognize them because they are not backed up by any agencies who wants to make money through them. But they are the real heroes. Actually, ma'am. Thank you so much for such a wonderful time, Shardul. Thank you so much, Suresh sir. Thank you so much, Vishwanathan sir. Thank you so much, Triyambika, John, Chandrakanta, Nia, Siddharth. Thank you so much, Ananya ma'am. Thank you so much, Rajmohan. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir, for such a beautiful session. Thank you so much. So this was an enriching one. Thank you so much, ma'am. Before I conclude this session, I would request all of you to visit our website, blendglobal.in. We are very active in the social medias. We are very active in Instagram. Do check our Instagram at blend_global. Do check our Facebook page. Do check out our LinkedIn page. We are very much on Twitter as well. And our website talks it all. There are tabs. You can directly go to our social handles from there. And we are coming up with our CHARP capability development program tomorrow at 11 o'clock.
it would be a 2-hour session. We would hold 2-hour programs on a specific skill every week and now on. Okay, ma'am. Great. Thank you so much for all of your support. You have a very good evening ahead, a very good weekend ahead. Thank you so much. Take care. We'll come back next Saturday with one more guest speaker and a very enriching learning time again. Thank you so much. Bye-bye. Thank you, ma'am. Ma'am, we have also on 5th September, we have also a book cover launch of Heroes Ignotum as well as. Do share that link with us. We'll join you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Good day. Bye-bye. Bye, ma'am. Take care.